पर्चा बना हुआ है। लेकिन हमने कहा अपने आप नहीं बोलूंगा, सवाल आएगा। मुझे पता था कोई ना कोई सवाल आएगा इस पे जरूर, आप ही का आएगा, मुझे पता था। संविधान का आर्टिकल 16 कहता है इस देश के सभी नागरिकों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 29 कहता है कि भारतीय परंपरा, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय ज्ञान, भारतीय दर्शन के बारे में सबको पता होना चाहिए। आर्टिकल 348 कहता है कि देश के सभी नागरिकों को 3 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। आर्टिकल 351 कहता है कि हिंदी और संस्कृत का सबको ज्ञान होना चाहिए। अब क्या आज की डेट में जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है क्या? क्या जो हमारे देश में स्कूल चल रहे हैं वो भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं क्या? क्या देश के सभी स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, नारी तू नारायणी सिखाया जा रहा है क्या? क्या देश के सभी स्कूलों में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो सिखाया जा रहा है क्या? लेकिन संविधान कहता है ये होना चाहिए। इसलिए मैंने एक PIL फाइल किया कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करिए, इस CBSE ICSE को खत्म करिए, और वो PIL चल रही है, भारत की सरकार को नोटिस हो चुका है। और बहुत आसान है, आसान समाधान ये है, एक कानून है राइट टू एजुकेशन, पता होगा आप लोगों को। उस राइट टू एजुकेशन में एक शब्द जोड़ना है, इक्वल, तो वो बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। अभी वो RTE है, वो RTE हो जाएगा। अभी उसको कहते हैं शिक्षा अधिकार कानून, वो बन जाएगा समान शिक्षा अधिकार कानून। तो जैसे GST काउंसिल है, ऐसे नेशनल लेवल पे एक एजुकेशन काउंसिल बन जाए। GST काउंसिल का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं, गुजरात के लोग व्यापार में ज्यादा रुचि रखते हैं। GST काउंसिल में केंद्र के वित्त मंत्री अध्यक्ष होते हैं, राज्यों के वित्त मंत्री उसके मेंबर होते हैं। ऐसे एक एजुकेशन काउंसिल बनाइए, केंद्र के शिक्षा मंत्री उसके अध्यक्ष, राज्यों के शिक्षा मंत्री उसके मेंबर। एक्सपर्ट टीम बना दीजिए, एक मैथ की एक्सपर्ट टीम, एक फिजिक्स की एक्सपर्ट टीम, एक केमिस्ट्री की, एक जूलॉजी की, एक बॉटनी की, अलग अलग बना दीजिए। और बना के वो एक्सपर्ट टीम ये देख लेगी कि गुजरात में मैथ में क्या अच्छा है, केरल के मैथ में क्या अच्छा है, यूपी के मैथ में क्या है, फिर महाराष्ट्र के मैथ में क्या अच्छा है, एक किताब बना देगा। तो इस देश में वन नेशन वन टैक्स की तरीके से वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जा सकता है। गुजरात वाले गुजराती में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, बंगाल वाली बंगाली में पढ़ेगा, यूपी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा। सिलेबस और करिकुलम सबका एक हो जाएगा। और ये भारत की परंपरा रही है। राजा दशरथ और सुमंत जो उनके मंत्री थे, सुमंत जी बहुत एक दलित परिवार के थे, लेकिन राजा दशरथ और सुमंत जी एक साथ पढ़े थे, बैचमेट थे। आज की डेट में क्या मंत्री का बच्चा और संतरी का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? क्लर्क और कप्तान का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? कांस्टेबल और कलेक्टर का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? गरीब अमीर का बच्चा एक साथ पढ़ता है क्या? नहीं पढ़ता। हमारे देश में हजारों साल पहले ये हो चुका है। दूसरा एग्जाम्पल, प्रयाग के निषाद जी, भगवान राम, बैचमेट। उस जमाने में राजा और रंक एक साथ पढ़ते थे, गरीब और अमीर एक साथ पढ़ते थे। कृष्ण और सुदामा जी एक साथ पढ़े। कहां भगवान कृष्ण राज परिवार के, कहां सुदामा एक गरीब परिवार के, एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? क्या आज की डेट के कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ते हैं क्या? पूरे सिस्टम को ही शिक्षा माफियाओं ने हाईजैक कर लिया।
इसलिए मैंने PIL फाइल किया, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड बनाइए, वन नेशन वन सिलेबस लागू करिए, वन नेशन वन करिकुलम लागू करिए, और जो पढ़ाइए वही एग्जाम में पूछिए, और जो पूछिए वही पढ़ाइए। आज की डेट में कोचिंग माफियाओं ने सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है, लगभग 5 लाख करोड़ का कोचिंग का धंधा है भारत में। वो जो पढ़ाया जाता है वो पूछने नहीं देते, और जो एग्जाम में आता है उसको पढ़ाने नहीं देते। आज की डेट में बहुत टैलेंटेड बच्चा हो, IIT क्वालिफाई नहीं कर सकता बिना कोचिंग के, बहुत टैलेंटेड हो, नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता हो, क्योंकि सिस्टम उन्होंने ऐसा बना लिया, जो पढ़ाया जाएगा वो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, जो पूछा जाएगा वो पढ़ाया नहीं जाएगा। इसलिए इस पूरे, जब समान शिक्षा लागू होगी तो पहली बात तो गरीब अमीर का भेदभाव खत्म होगा, सामाजिक समरसता आएगी, ऊंच नीच का भेदभाव खत्म होगा, जातिवाद भी, जाति की दूरियां भी मिटेंगी, भाषा की दूरियां भी मिटेंगी, क्षेत्र की दूरियां भी मिटेंगी। और जब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, तो जो इस देश में नफरत सिखाने वाले स्कूल है, इस देश में नफरत सिखाने वाले स्कूल हैं कि नहीं? तो जब समान शिक्षा लागू हो जाएगी तो नफरत नहीं सिखा पाएंगे। जब नफरत नहीं सिखा पाएंगे तो आपसी भाईचारा बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं इस देश में 555 एजुकेशन मॉडल लागू करिए। 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी और 5 साल का ग्रेजुएशन। और प्राइमरी में न CBSE न ICSE, केवल वैदिक शिक्षा लागू करिए। प्राइमरी में आप उसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मत पढ़ाइए, प्राइमरी में आप उसको जीव विज्ञान भौतिक विज्ञान मत पढ़ाइए, प्राइमरी में पहले उसको वेद विज्ञान पढ़ाइए, यज्ञ विज्ञान पढ़ाइए, योग विज्ञान पढ़ाइए, इंद्रिय नियंत्रण पढ़ाइए, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, पहले प्राइमरी में ये सिखाइए। तो सबसे बड़ा फायदा होगा वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड का, कि भारत में धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राणियों में, जब इस हॉल में बैठे हुए सबके बच्चों की एक किताब हो जाएगी तो प्राणियों में सद्भावना होगी। अपने घर में देख लीजिए, पिता अगर उसके 4 बच्चे हैं तो उसकी कोशिश होती है चारों बच्चे एक जैसे स्टैंडर्ड में पढ़ें। वैसे देश के पिता की ये ड्यूटी है ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू करे कि यूपी, बिहार, बंगाल सबके बच्चे एक जैसी किताब पढ़ें। ये उसकी ड्यूटी है। दूसरा, आज की शिक्षा पद्धति भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को आगे नहीं बढ़ा रही है। आज की शिक्षा पद्धति डॉक्टर इंजीनियर तो बना रही है, अच्छा डॉक्टर इंजीनियर, ईमानदार डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रही है। आज की शिक्षा पद्धति डॉक्टर ऐसे भी बना रही है जो बाद में किडनी बेचते हैं, ऐसे हवलदार बना रही है जो जबरदस्ती चालान काट रहा है, ऐसे थानेदार बना रहे हैं जो खुद ही लूट रहे हैं। आज के अखबार में सोना चांदी लूट लिया, SHO पकड़ा गया यूपी में, खुद ही डकैती डाल दिया। कौन कहे डकैते को रोकने, खुद ही डकैती डाल दिया। संविधान का आर्टिकल 348 कहता है 3 भाषा आप पढ़ाइए, ये सरकार की ड्यूटी है। 351 कहता है हिंदी संस्कृत जरूर पढ़ाइए। तो यानी गुजरात में आपको 3 भाषा पढ़ाना है तो हिंदी संस्कृत तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, तीसरी आप गुजराती पढ़ाते ही हैं। यहां पे रामचरितमानस हिंदी में है कि नहीं? अगर रामचरितमानस को हिंदी की प्राइवेट किताब लगाने की बजाय प्राइमरी में रामचरितमानस को लगा दिया जाए तो बच्चा हिंदी भी सीखेगा, भगवान राम के आदर्श को भी सीखेगा, रावण ने क्या गलत किया उसको भी समझेगा, दशरथ जी ने क्या किया उसको भी समझेगा,
भारत की संस्कृति को भी समझेगा, भारतीय परंपरा को भी समझेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को भी समझेगा, हिंदी का व्याकरण भी समझ लेगा। उस रामचरितमानस में व्याकरण भी है, लिटरेचर भी है, सब कुछ है उसमें। तो प्राइवेट किताब क्यों लगा रहे? दूसरा, आर्टिकल 351 कहता है कि आप संस्कृत पढ़ाओ। पढ़ाया भी जा गया होगा, आप सबने संस्कृत पढ़ा होगा, किसी ने 6वीं में पढ़ा होगा, किसी ने 8वीं में पढ़ा होगा। मैं कह रहा हूं संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? हमारे वेद किसमें? हमारे उपनिषद किसमें? वेद उपनिषद पढ़ाइए। बच्चा संस्कृत भाषा भी सीखेगा, मन पे कैसे नियंत्रण करते हैं, बुद्धि पे कैसे नियंत्रण करते हैं, माता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, पिता के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, भाई के साथ कैसे रहते हैं, बहन के साथ कैसे रहते हैं, वो भी सीखेगा। तो भारतीय जीवन पद्धति सीखेगा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को सीखेगा, भारतीय परंपरा को सीखेगा, खान पान सीखेगा, मन भी उसका स्वस्थ रहेगा, शरीर भी उसका स्वस्थ रहेगा, योग प्राणायाम के बारे में भी सीखेगा और संस्कृत भाषा भी सीख लेगा। तो प्राइवेट किताब क्यों चला रहे? बाद में अंग्रेजी पढ़ाते हैं। भगवत गीता अंग्रेजी में है कि नहीं? भगवत गीता इस्कॉन वाले अंग्रेजी में छापे हुए, पूरे दुनिया में इस्कॉन में भगवत गीता बढ़ती है। आप भगवत गीता को कोर्स में लगा दीजिए, बच्चा इंग्लिश लिटरेचर भी सीख लेगा। भाई प्राइवेट किताब पढ़ते किस लिए है? इंग्लिश भाषा सीखने के लिए ना। तो भगवत गीता इंग्लिश में है तो कम से कम वो कृष्ण के उपदेश भी सीखेगा, बाकी और जो डायलॉग हुए हैं उनको भी सीखेगा। भगवत गीता हमें कैसे सिखाती है, कैसे रहना है, कर्म योग क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उसको भी सीखेंगे। तो अगर हम चाहें इस राइट टू एजुकेशन को राइट टू इक्वल एजुकेशन बना दें, संविधान की भावना के अनुसार 3 भाषा लागू कर दें और संस्कृत में वेद उपनिषद लगा दें, हिंदी में रामचरितमानस लगा दें और आपका इंग्लिश में भगवत गीता लगा दें, तो जब तक बच्चा 10वीं पास होकर निकलेगा, यानी 15 या 16 साल का होगा, तो उसको बेसिक योग विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान के साथ साथ भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान का भी अध्ययन हो जाएगा। इसको कोई रोक नहीं लेगा। लेकिन हो नहीं इसलिए रहा है कि बहुत सारे लोगों को सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रखा है। वो सेकुलरिज्म का कीड़ा ठीक करना पड़ेगा और सेकुलरिज्म का कीड़ा ठीक करने का वही रास्ता है। सड़क पे आइए, सेकुलरिज्म का कीड़ा अपने आप भाग जाएगा। सड़क पे नहीं आएंगे, सेकुलरिज्म का वायरस घूमता रहेगा। जो सबसे बड़ी बात यह है, खासतौर पे आईसीएसई बोर्ड में आज भी यह सिखाया जा रहा है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक कहानियां हैं। क्या ऐसे आईसीएसई बोर्ड को भारत में परमिशन होनी चाहिए? क्या किसी भी स्कूल को यह परमिशन होनी चाहिए जो यह बताए कि रामायण और महाभारत एक कल्पना है? लेकिन चल रहा है। मैंने कहा ना, कानून इसका समाधान है। कुछ लोग कहते हैं कि समाज बदलता है तो सिस्टम बदलता है। मैं इसका उल्टा सोचता हूं। मेरा यह मानना है सिस्टम बदलता है, समाज बदल जाता है। वही व्यक्ति ट्रेन में चलता अलग बिहेवियर करता है, मेट्रो में चलता अलग बिहेवियर करता है, फ्लाइट में चलता अलग बिहेवियर करता है। वही व्यक्ति राजकोट में अलग बिहेवियर करता है, अमेरिका में जाकर अलग बिहेवियर करता है। व्यक्ति वही है। सिस्टम बदलेगा, समाज बदल जाएगा। सिस्टम बदलेगा, व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए आप सब लोग भारत में समान शिक्षा की मांग करिए। और मेरा यह मानना है समान नागरिक संहिता से 100 गुना ज्यादा जरूरी है समान शिक्षा। क्योंकि समान शिक्षा होगी, सब एक जैसी किताब पढ़ेंगे, नफरत की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, एक दूसरे के खिलाफ घृणा नहीं। जो घृणा फैलाने वाले स्कूल हैं, जब घृणा बंद होगी तो वास्तव में इस देश में सर्वधर्म संभाव आएगा। हमारे देश की परंपरा जो रही है वो तो पढ़ाई नहीं जा रहा है। हमारे देश की परंपरा रही क्या? इक्वेलिटी हमारे देश की परंपरा नहीं रही। दुनिया में 3 तरीके की सोच है। एक सोच है जो भारत की सोच है, नारी तू नारायणी, गृहिणी। गृहिणी का मतलब
पूरा घर जिसका रेडी हो उसको क्या कहते हैं? तो घर में जो सबसे बड़ा जो पिताजी है उसके लिए उस पूरा परिवार उनका रेडी नहीं होता। किसका रेडी होता है? माता का। ये हमारी परंपरा रही। हमारे देश में राजकुमारों का नाम राज्यों पे नहीं था, राजकुमारियों का नाम राज्यों पे था। गंधार की राजकुमारी गंधारी, पांचाल की राजकुमारी पांचाली, कौशल की राजकुमारी कौशल्या, सौमित्र की राजकुमारी सुमित्रा। ये हमारी परंपरा रही है। तो हमारे देश में महिला पुरुष को बराबर नहीं मानते थे। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे देश में नर तू नारायण नहीं कहा गया, नारी तू नारायणी। हमारे देश में नवरात्रि में 9 कन्याओं को पूजा जाता है। कोई ऐसा त्योहार बताइए जहां बच्चों को पूजा जाता हो, लड़कों को पूजा जाता हो? कन्या पूजन होता है। हमारे देश में कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन, यूरोपियन, जहां वो हम कहते हैं नहीं नहीं महिला ऊपर है, पुरुष यहां पे, अलग अलग है। हम मतलब कंपेयर करते ही नहीं है। वो कहते हैं, वो कंपेयर करते नहीं, बराबर है। एक और भी सोच है, नहीं नहीं महिला तो स्लेव है। देख ही रहे सीरिया उरिया में, आप देख ही रहे। तो जब भारत का स्कूल भारतीय सोच को नहीं बढ़ा रहा है, भारत के 80% स्कूल अमेरिका की इक्वालिटी वाले सोच को बढ़ा रहे हैं और 20% स्कूल सीरिया वाली सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहां से भारतीय परंपरा मजबूत होगी? कितने गिने चुने गुरुकुल। और भारतीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना केवल मंदिरों का काम नहीं, कुछ संस्थाओं का काम नहीं, ये सरकार की ड्यूटी है भैया। 75 लाख करोड़ रुपए तुम्हें जनता ने दे दिए, बात खत्म हो गई। तुम बनाओ, तुम समाज को बचाओ, तुम भारतीय संस्कृति के अनुसार कानून बनाओ। मुझे लगता है आपका पर्चा पूरा हो गया।